नमस्कार। आज बात करते हैं भारत की नई विदेश और आर्थिक नीति के बारे में। देखिए, दुनिया ना बहुत तेजी से बदल रही है और इस बदलती दुनिया में भारत अपनी एक नई कहानी लिख रहा है, जो काफी पेचीदा है लेकिन उतनी ही मजेदार भी। तो चलिए इसी कहानी को जरा और करीब से समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब दुनिया भर के पुराने नियम टूट रहे हैं, तो भारत जैसा एक बड़ा और उभरता हुआ देश अपने नियम कैसे बना रहा है, कैसे वो इस नई हकीकत के हिसाब से अपनी चालें चल रहा है। अच्छा, भारत की इस नई रणनीति को समझने के लिए ना सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि दुनिया में चल क्या रहा है, मतलब माहौल क्या है। तो चलिए पहले एक नजर डालते हैं कि ग्लोबल स्टेज पर कौन से बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं। तो देखिए, पहले एक दौर था जब पूरी दुनिया एक दूसरे से जुड़ रही थी, जिसे हम ग्लोबल इंटीग्रेशन कहते हैं। अमेरिका का दबदबा था और देशों का फोकस एक्सपोर्ट पर था। लेकिन अब सीन पूरी तरह से बदल गया है। हर देश अपने बारे में ज्यादा सोच रहा है, जिसे प्रोटेक्शनिज्म कहते हैं। कंपटीशन बहुत बढ़ गया है और फोकस अब घरेलू बाजार पर आ गया है। और यही बदलाव है जो भारत की नई स्ट्रैटेजी की नींव है। तो इस नए माहौल में भारत ने अपनी रणनीति 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ी की है। तो आइए पहले पिलर से शुरू करते हैं, और वो है टेक्नोलॉजी। और इसकी कहानी शुरू होती है एक बहुत ही सिंपल पेमेंट सिस्टम से। हाँ, हम बात कर रहे हैं यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस की। तो ये है क्या? ये असल में एक इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है जिसे एनपीसीआई ने 2016 में बनाया था। सीधा साधा मतलब ये है कि आप अपने स्मार्टफोन से ही एक बैंक अकाउंट से दूसरे में तुरंत पैसे भेज सकते हैं। और यही टेक्नोलॉजी इस पूरी रणनीति के दिल में है। अब जो बात हैरान करती है वो है इसका स्केल। हम यहाँ बात कर रहे हैं रोजाना 640 मिलियन से ज्यादा ट्रांजैक्शंस की। अंदाजा लगाइए, ये नंबर वीजा जैसी ग्लोबल कंपनी से भी ज्यादा है। तो मतलब साफ है, ये कोई छोटा मोटा घरेलू प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक ग्लोबल फोर्स बन चुका है। लेकिन बात सिर्फ नंबरों की नहीं है। यूपीआई इतना बड़ा गेम चेंजर क्यों है? देखिए, पहली बात तो ये कि ये इंटरऑपरेबल है, मतलब किसी भी बैंक या ऐप के साथ काम करता है। दूसरा, ये बहुत सीमलेस है। आपको बैंक डिटेल्स शेयर करने की ज़रूरत नहीं, बस एक यूपीआई आईडी चाहिए। तीसरा, ये वर्सेटाइल है। दोस्तों को पैसे भेजने से लेकर दुकान पर पेमेंट करने तक सब कुछ होता है। और सबसे बड़ी बात, ये एक्सेसिबल है। यूपीआई 123 पे के जरिए बिना इंटरनेट वाले फीचर फ़ोन से भी पेमेंट हो सकता है। यही वो वजह है कि ये इतनी तेज़ी से पॉपुलर हुआ। और इसका दबदबा कितना है वो यहाँ साफ दिखता है। भारत में होने वाले कुल डिजिटल ट्रांजैक्शंस में से 85% अकेले यूपीआई से होते हैं। ये जबरदस्त है। और यही जो घरेलू कामयाबी है ना, वो अब इसके ग्लोबल एक्सपेंशन का मजबूत बेस बन रही है। तो भारत में इतनी बड़ी सक्सेस के बाद अब यूपीआई दुनिया में भी अपने कदम जमा रहा है। आज ये फ्रांस, सिंगापुर, यूएई और हाल ही में कतर जैसे 8 देशों में चालू हो चुका है। ये एक तरह से भारत की डिजिटल डिप्लोमेसी है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी तो हो गया पहला पिलर। अब आते हैं भारत की रणनीति के दूसरे पिलर पर, और वो है डिप्लोमेसी, यानी अपने राजनयिक रिश्तों को नए सिरे से बनाना। खास तौर पर यूरोप को लेकर भारत का नजरिया बदल रहा है। चलिए समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। देखिए, एक कॉन्सेप्ट है मल्टीपोलर वेस्ट का। इसका मतलब ये है कि अब वेस्ट का मतलब सिर्फ अमेरिका नहीं रहा। यूरोप अब एक ज्यादा आजाद पावर के तौर पर उभर रहा है, जिसका अपना प्रभाव है। और ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि पश्चिम का यही बदलना भारत के लिए पार्टनरशिप के नए दरवाजे खोल रहा है। और यूरोप का ये जो सफर है ना, ये कोई रातों रात नहीं हुआ है, ये दशकों का नतीजा है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप एक तरह से अमेरिका का जूनियर पार्टनर था। फिर कोल्ड वॉर के बाद वो अपने अंदरूनी मामलों में उलझ गया। लेकिन 2016 के बाद से जब अमेरिका में राजनीतिक बदलाव हुए और दुनिया में अस्थिरता बढ़ी, तब यूरोप में ये आवाज उठने लगी कि उसे अपनी रक्षा खुद करनी होगी। और अब 2025 तक यूरोपीय लीडर साफ कह रहे हैं कि यूरोप को आर्थिक, तकनीकी और सैन्य तौर पर अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। तो सवाल ये है कि इससे भारत को क्या फायदा? देखिए, एक स्वतंत्र यूरोप भारत के लिए कोई चुनौती नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा मौका है। पहला, वो अमेरिका और रूस के अलावा दूसरे देशों से भी अपनी पार्टनरशिप बढ़ा सकता है। दूसरा, नए ट्रेड डील्स के जरिए यूरोपीय बाजार में अपनी पहुंच बना सकता है। तीसरा, टेक्नोलॉजी और ग्रीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर सकता है। और हाँ, इंडो पैसिफिक में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने में भी मदद मिलेगी। एक तरह से भारत ग्लोबल साउथ और इस नए उभरते यूरोप के बीच एक पुल का काम कर सकता है।
तो हमने टेक्नोलॉजी और डिप्लोमेसी की बात कर ली। अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे जरूरी पिलर पर, अपने घर को मजबूत बनाना, यानी अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था को। क्योंकि देखिए, बात सीधी है, अगर आपको दुनिया में बड़ा बनना है तो पहले घर की नींव मजबूत होनी चाहिए। लेकिन यहीं पर एक अजीब सी पहेली है। भारत की कंपनियां रिकॉर्ड मुनाफा कमा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद देश में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट उतना नहीं हो रहा है, पैसा बाहर जा रहा है। भारतीय पूंजी देश से बाहर की ओर बह रही है। और ये जो निवेश का गैप है, वो यहाँ साफ नजर आता है। एक तरफ सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जमकर पैसा लगा रही है। देखिए, पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ से कहाँ पहुंच गया। लेकिन दूसरी तरफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में वैसी ग्रोथ नहीं दिख रही, वो लगभग स्थिर है। तो सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि जब कंपनियां रिकॉर्ड मुनाफा कमा रही हैं और इकोनॉमी भी बढ़ रही है, तो फिर अपने ही देश में इन्वेस्ट करने में ये झिझक क्यों है? और इस सवाल का एक बहुत बड़ा जवाब शायद यहाँ छिपा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी R&D में निवेश। अगर हम विकसित देशों को देखें तो वहाँ R&D में 70% से ज्यादा पैसा प्राइवेट सेक्टर लगाता है, लेकिन भारत में यह आंकड़ा सिर्फ 36% है। और अगर भविष्य में दुनिया से मुकाबला करना है तो इनोवेशन में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ाना ही होगा। तो चलिए अब इन तीनों पिलर्स, टेक्नोलॉजी, डिप्लोमेसी और घरेलू अर्थव्यवस्था को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि भारत की पूरी ग्रैंड स्ट्रैटेजी क्या शक्ल ले रही है। तो भारत की रणनीति के ये 3 हिस्से हैं। पहला, टेक्नोलॉजी में लीड करना, UPI जैसे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके दुनिया से जुड़ना और अपना प्रभाव बढ़ाना। दूसरा, अपनी डिप्लोमेसी को डाइवर्सिफाई करना, एक आज़ाद यूरोप के साथ मिलकर अपनी विदेश नीति को और ज़्यादा बैलेंस्ड बनाना। और तीसरा, अपने कोर को मजबूत करना, मतलब देश के पैसे को देश में ही फिर से इन्वेस्ट करने के लिए प्रोत्साहित करना, ताकि एक मजबूत डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी बन सके। और ये तीनों कदम अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को मजबूत बनाते हैं। तो भारत एक ही समय पर 2 काम कर रहा है, विदेशों में डिजिटल पुल बना रहा है और देश के अंदर एक मजबूत नींव बनाने की बात कर रहा है। तो क्या ये दोहरी रणनीति भारत को दुनिया की अगली सबसे बड़ी आर्थिक सफलता की कहानी बनाएगी? ये एक बड़ा सवाल है जो हमें इस महत्वाकांक्षी सफर की अपार संभावनाओं और सामने खड़ी चुनौतियों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।